अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह जी सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और खैर खैरियत से रखें। इस दफ़ा मैं ज़र्दा बना रही हूँ मीठे चावल। तो जो लोग आते हैं ना खाने इधर उधर से सारे, वो बहुत फरमाइश कर रहे थे कि हमें प्लीज़ मीठे चावल खिला दें, ज़र्दा खाने का बहुत दिल कर रहा है। तो मैंने कहा अच्छा चलें ज़र्दा बना लेते हैं इस दफ़ा। 2.5 किलो चावलों का मैं ज़र्दा बना रही हूँ 2.5 केजीज़। और इसमें पानी बॉईल करने के लिए जो लिया था उसमें 1 टेबलस्पून येलो फूड कलर और 2.5 टेबलस्पून सॉल्ट डाला। यानी जितने केजी आपके पास चावल होंगे उतने ही टेबलस्पून आपने नमक डाल देना है इसमें ना। तो अब फिर जैसे बॉईल करते हैं एक कनी छोड़ के, उस तरह बॉईल कर लिए चावल। अब इसकी चाशनी बना लूँगी मैं। चाशनी के लिए 1.25 लीटर मैंने लिया है ऑयल। ये जब ऑयल गर्म हो जाए ना तो 5 से 7 इलायचियाँ डाल के उनको कड़कड़ा लूँगी मैं ज़रा अच्छी तरह ना। इनको ज़रा इनकी खुशबू एक महक सी भी आना शुरू हो जाए, थोड़ी सी कुक हो जाती हैं तो उनकी बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस आना शुरू हो जाती है। तो कड़कड़ाने के बाद मेरे पास जग में 1/2 लीटर पानी और 1/2 लीटर दूध, दो चीज़ें अलग-अलग रखने से मैंने इकट्ठे ही रख लिया था। इसमें 1/2 लीटर पानी और 1/2 लीटर दूध डाल दिया मैंने गरम ऑयल में ही। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करके ना मैं इसके अंदर चीनी डाल दूँगी। चीनी का हिसाब भी वही होता है जितने चावल हों। अगर जैसे मेरे पास 2.5 केजी चावल थे तो 2.5 केजी चीनी, और अगर 5 केजी चावल होंगे तो 5 किलो चीनी डलेगी, उसके बिल्कुल हिसाब से डलती है। और मैं थोड़ी सी कम भी डाल देती हूँ क्योंकि अगर आपने चावलों के ऊपर, मीठे चावलों के ऊपर बहुत ज़्यादा मीठा डालना है ना, कोई अशरफियाँ डालनी है, मुरब्बा वगैरह होता है, मिठाई भी डालते हैं कुछ लोग, तो फिर आप चीनी थोड़ी कम भी रख सकते हैं चावलों में, ताकि चावल बड़े मेंटेन्ड और माइल्ड हों। इनको अच्छी तरह पकाने के बाद ना, ज़र्दा बहुत आसान है बनाना, बड़ी इजी रेसिपी है। जब शीरा बन गया तो उसके अंदर मैंने बॉइल्ड चावल डाल दिए। शीरे को ना कुक किया था मैंने 5 से 7 मिनट उसको कुक किया था। उसके अंदर उसकी एक झाग सी जो शुगर की बन जाती है, और वो सारा जब प्रिपेयर हो गया ना तो फिर उसके बाद इसमें चावल डाल के, चावल जब थोड़े से लगे कि डन हो गए हैं और कम पानी रह गया, शीरा वगैरह कम रह गया, तो फिर दम लगा देने हैं 45 मिनट्स के लिए। इसको अब मैं दम पे रख दूँगी। 45 मिनट्स लगे थे और बहुत अच्छे खड़े खड़े चावल बने थे। अच्छा, शीरे में ना लेमन जूस भी डालें। लेमन जूस 1/4 कप। अगर 2.5 केजी चावल है तो 1/4 कप शीरे के अंदर लेमन जूस या लेमन स्क्वैश जो मिलता है, तो वो उससे मीठा और साथ लेमन वो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को, बहुत मज़े का लगता है। और अब मैं गार्निश तैयार कर लूँगी, जो गार्निशिंग करनी है उसके ऊपर। उसके लिए मैंने बादाम ले लिए थे, पाव बादाम, पाव किशमिश और पाव कोकोनट ले लिया था। और जो अशरफियाँ थी वो मेरे पास तकरीबन थी शायद किलो तो थी, किलो अशरफियाँ ज़्यादा सी डाली थी क्योंकि कलर बहुत प्यारा लगता है और बच्चे भी हों बड़े भी हों बहुत शौक़ से खाते हैं इसके अंदर ना। तो खोपरे को भी मैं स्लाइसेस जो होते हैं ना, बारीक बारीक से स्लाइसेस कर रही हूँ। और बादामों को तो मैंने बॉईल कर लिया था, बॉईल करके उसके ऊपर से छिलके उतार लिए थे, तो वो एज़ इट इज़ होल बादाम ही फेंक दिए थे ऊपर, क्योंकि कहाँ इतने काटे जा सकते हैं, तो वो एज़ अ होल ही डाल दिए थे। बहरहाल ये सब मैं कर रही हूँ, सारा कुछ वाइंड अप। और अशरफियाँ फ्रिज में मैंने रखी हुई थी पहले से ही मंगवा के, तो वो उनके तो स्लाइसेस हुए होते हैं, मुरब्बा होल पूरा पूरा बड़े बड़े पीसेस मिलते हैं। लेकिन अगर आप उनसे कहें ना कि अशरफियाँ दे दें तो वो जो होलसेल मार्केट्स होती हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वो फिर छोटे छोटे पीसेस में कट हुई होती हैं, वो फिर एज़ इट इज़ ही डालनी होती हैं बस ऊपर। तो बहरहाल मैं यहाँ पे सारी गार्निशिंग तैयार कर लूँगी इंशाल्लाह। और एक पॉइंट की तरफ जो किसी ने मेरा ध्यान किया उस तरफ, कि हम सब के अंदर मिलान है, सारी मखलूक के अंदर एक कनेक्शन है, एक मिलान है, मतलब हमारा हमारे क्रिएटर के साथ। तो मैं सोच रही थी कि वाकई जब मसला आप देखें कि कहीं स्टॉल वगैरह लगे होते हैं या कोई सड़क के ऊपर ही जैसे उन्होंने एक स्टॉल सा लगाया होता है, एक मिरर रखा होता है खूबसूरत और सारा,
सेटअप तो वो कह रहे होते हैं कि हिजाब ट्यूटोरियल्स करके आपको दिखाते हैं, आप हिजाब पहन के देखें। जो लोग हिजाब नहीं पहनते उनसे कहते हैं कि आप हिजाब पहन के देखें, आपको दिखाते हैं। फिर अपने रिव्यूज़ दें। तो जब वो लोग रिव्यूज़ देते हैं ना, वो कहते हैं कि हाँ, हम बड़ा कंफर्टेबल फ़ील किया, हमने बड़ा सिक्योर फ़ील किया। तो वो ही बात है कि मिलान है, सबके अंदर मिलान है। या बाज़-औक़ात ये होता है कि कहीं हेडफ़ोन्स, वो कहते हैं कि आप कुरान सुन के ना बस दिखा दें, हेडफ़ोन्स के अंदर कुरान सुना जा रहा होता है, वो कहते हैं कि बस आप ये लगा लें फ्री में ही हिजाब पहना के दिखा रहे होते हैं, और फ्री में ही वो कहते हैं कि आप बस अपने कानों में लगा के सुन लें और अपने व्यूज़ दे दें। तो बाज़-औक़ात इवन ऐसा भी होता है कि जो सुनता है वो रोने लग जाता है, क्योंकि मिलान है। हालाँकि होते वो नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन बहुत असर जो है ना वो होता है। हम भी अगर किसी ख़ास ज़ुबान और इस तरह कोई मुझे उस दिन बता रहा था कि उनकी क्रिश्चियन थी, कोई काम करने आती थी, और वो सुबह अपने बच्चों को तिलावत लगा के उठाती थी। तो एक दिन उसने झाड़ू फेंका और वो बैठ के रोना शुरू हो गई, हालाँकि ना कुछ समझ आती थी ना कुछ। उसने कहा कि मुझे इससे मतलब बहुत अट्रैक्शन हो, बहुत अच्छा लगता है ये बाजी मुझे। तो वाक़ई हम सबके अंदर, सारी ही मखलूक के अंदर एक मिलान है, अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। और क्यों ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ ऐसी सुनते हैं जो हम अमल तो नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारा ना, हम शर्मिंदा होना शुरू हो जाते हैं, हमारा सर झुकना शुरू हो जाता है। वो इसी वजह से ही कि वही कनेक्शन है। और कभी ऐसा होता है कि हम कुछ कर रहे होते हैं और हमारे अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि बस कर दो, चुप हो जाओ, लेकिन हम करते ही जाते हैं। तो उसको ना हमें सुन लेना चाहिए, अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए, वो मौका गंवाना नहीं चाहिए। जब हमारे अंदर से आवाज़ आ रही हो, वो बहुत कीमती मौका होता है, और ये निशानी है कि हमारे अंदर एक मिलान है। तो बहरहाल इसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, किशमिश और बादाम, और मेरे पास एक मिठाई भी पड़ी हुई थी, वो थी सोहन हलवा टाइप था, लेकिन वो फ़िग के फ्लेवर का था, जो जिसको क्या कहते हैं उर्दू में, इंजीर के फ्लेवर का सोहन हलवा था। तो उसके भी पीसेस करके मैंने डाल दिए थे, और खोपरा और बादाम और किशमिश और अशरफियाँ ये भी डाल दी हैं सारी। और मैंने ना इसको परात में कन्वर्ट कर लिया था, चावलों को देचके से निकाल के देचका इसके अंदर मैंने उल्टा दिया था। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये सारा कुछ इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। ये फ़ाइनल लुक, बस अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।